तो आज हम पढ़ेंगे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी है एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। और अब देखते हैं सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी है एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 20 न्यूटन का तथा 5 न्यूटन का के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इसमें जो बल और दो बल दिए हैं तो बल है हमारा सदिश, लेकिन जो कार्य निकालना है हमको वो अदिश है। इसलिए इसमें सदिशों के अदिश गुण ज्ञात करेंगे। सदिश राशि को अदिश गुणनफल से हम अदिश गुणनफल को हम ए डॉट बी कॉस थीटा से निकालेंगे। इसका अदिश गुणनफल आएगा 20 × 5 कॉस 30। इसमें 20 की वैल्यू 20 आई 5, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हुई। इसको हम लिखेंगे 5√3। और सदिश गुणनफल इसका निकालेंगे जब हम तो इसमें ए कॉस बी साइन थीटा, इसमें साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू हुई थी हाफ, और बल जो लिखा है 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी 50 आ जाएगा आंसर। ये सदिशों का सदिश गुणनफल है, सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। दो सदिश के सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर हैं तो हम देंगे एक सदिश गुणन हो गया हमारा ए क्रॉस बी, दूसरा हो गया अदिश गुणन ए डॉट बी। ए डॉट बी साइन थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1045 इक्वल टू 1045 होता है 1, तो इसलिए 1 को हम थीटा को हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। दो सदिश का सदिश गुणन को उनके अदिश गुणन से √3 गुणा को ज्ञात करना है। तो अगर ज्ञात करें √3 गुणा है, इसमें दिया गया है दो सदिश गुणन के अदिश गुणन से √3 गुना है, यानी कि जो सदिश गुणन है ए डॉट बी क्रॉस बी, तो और दूसरा है ए डॉट बी। जो सदिश गुणन हमारा है ए क्रॉस बी और अदिश गुणन है हमारा ए डॉट बी। ये हमारा अदिश गुणनफल से √3 अधिक है सदिश गुणनफल, तो हो जाएगा सदिश गुणनफल हम लिखेंगे ए क्रॉस बी और अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी, जो कि √3 छोटा है उससे ए क्रॉस बी से। सदिश गुणन जो है अदिश गुणन से √3 ज़्यादा है। अदिश गुणन अदिश गुणन से √3 ज़्यादा है। इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी साइन थीटा, और अदिश गुणनफल को लिखते हैं हम ए डॉट बी कॉस थीटा इक्वल इंटू √30। साइन 30 अपॉन कॉस 30 √3 होता है थीटा, टेन 60 होता है 60 डिग्री, क्योंकि हाँ तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। यदि बल 60 डिग्री अंश पर 40 न्यूटन का लगे तो 2 मीटर विस्थापन का कार्य होता है। तो इसमें पूछा गया है हमसे कार्य होता है अदिश गुणन, अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पे एफ क्रॉस बी ने लग के एफ डॉट बी लगेगा, एफ डॉट एस कॉस थीटा फॉर्मूला लगेगा, एफ डॉट एस कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है जो निकालना है जो कि हमको वो है कार्य होता है अदिश, क्योंकि उसका कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। इसलिए बल और विस्थापन दोनों अदिश राशियां हैं, लेकिन अदिश राशियों का सदिश राशियां हैं बल और विस्थापन, तो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। इसलिए एफ डॉट कॉस थीटा आएगा। एफ डॉट कॉस थीटा में एफ की वैल्यू 40 दी हुई है और एस की वैल्यू 2 दी हुई है, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी 40 × 20 × हाफ,
तो आगे यहाँ पे 40 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुण होता है यदि 40 किलोग्राम की वस्तु तथा 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात करें। आज हमको सदिश गुण निकालना है। इसमें कहा गया बल द्रव तथा त्वरण का सदिश गुण होता है यदि 40 किलोग्राम की वस्तु तथा 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात करें। हमको बल निकालना यानी कि सदिश गुण निकालना है। तो सदिश गुण निकालना है, बल निकालना यानी कि उसका फॉर्मूला होता है एम क्रॉस ए साइन थीटा, यानी कि एम इंटू ए साइन थीटा होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट आया है। इनमें सदिश गुण निकालना है इसलिए हमने एम इंटू ए साइन थीटा लिखा है। एम मतलब है 40 न्यूटन बल, ए इसमें ए दिया हुआ है, एक्सलेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाफ, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 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 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो इससे हम अब आ जाएगा क्वेश्चन, टू को डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 आएगा, 40 इंटू 4 इक्वल टू 160 न्यूटन फोर्स। यदि बल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल 12 आई कैप हो तथा विस्थापन 20 जे कैप हो तो कार्य बताया। कार्य बताना है, ये है अदिश राशि, इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा एफ डॉट एस आएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है इसमें, और कॉस 90 होता है 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है आई, ये होता है ये 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 होता है आई, ये होता है सॉरी ये जे होता है, ये आई होता है परपेंडिकुलर, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो आई होता है, जो परपेंडिकुलर होती है वो जे होता है, और अगला जो एंगल होता है वो जेड होता है। ये 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है आई और जे के। आई और जो आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी है। अगला देखते हैं, यदि बल 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप हो तो तथा विस्थापन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप हो तो कार्य ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करेंगे तो हम आई की वैल्यू एक साथ ले लेंगे, आई को ले लिया वापस, और आई इसमें देखेंगे, अगला विस्थापन दोनों का दोनों से आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 प्लस 3, मल्टीप्लाई कर देंगे आई की वैल्यू, जो जे की वैल्यू जे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो के की वैल्यू वो के में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहला है 5 इंटू 3 आई कैप, इन दोनों को 15 हो जाएगा, जहाँ होगा 15, और आई स्क्वायर हो जाता है 1, जे स्क्वायर हो जाता है 1, के स्क्वायर हो जाता है 1, जे हमको जे जे 6 जे और प्लस 4 जे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। अगला के कैप 7 के कैप इक्वल टू 5 के कैप, यानी 5 से 35 35 आ गया ये, और के स्क्वायर हो गया 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 74 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, बल एक सदिश राशि है यदि द्रव्यमान 3 आई कैप तथा त्वरण 12 आई कैप हो तो बल ज्ञात कीजिए। इसमें एक सदिश राशि, बल एक सदिश राशि है, और जो बाकी दोनों राशि दी हैं वो भी सदिश हैं, द्रव्यमान भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। अब हम इसका बल ज्ञात करेंगे एम क्रॉस ए से। इनके बीच आई और जे, इनके बीच का कोण जे 0 होता है, क्योंकि आई में आई ए द्रव्यमान में भी 3 आई दिया हुआ है, अगले में दूसरे में भी आई है, और इनके बीच को एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, इसलिए साइन 30 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी।
आइए हम पढ़ते हैं आगे। रेखीय गति, लीनियर मोशन। न्यूनतम दूरी इक्वल टू विस्थापन, यानी कि दूरी होती है किसी खास समय में चले गए पाथ के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। यह इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि जो सबसे कम दूरी होती है, जो सबसे कम दूरी चली गई होती है, वो विस्थापन कहलाती है। दूरी ज़्यादा हो सकती है लेकिन विस्थापन सबसे कम ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी ए है, ए से बी जाना है उसको, तो बी अगर घूम घूम के भी गया तो ये दूरी होगी इसकी, ये दूरी हो गई। और यहाँ से सीधे चला गया, ये न्यूनतम दूरी है, ये विस्थापन हो गया। विस्थापन हमेशा कम हो सकता है, दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है। विस्थापन का SI मात्रक, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन होना जरूरी है इसमें। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का, दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, नीचे दिए गए को चित्र के में दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात होगा। क्या क्या मान होगा, इसमें मान ज्ञात करना है हमको। इसमें दूरी निकालनी है जो फिगर दिया हुआ है, और इसमें फिगर और विस्थापन भी निकालना है। इसमें दूरी हो गई 4 3 7 4 11 3 14, तो 14 इसकी दूरी आ गई। और विस्थापन 5 + 5, ये न्यूनतम दूरी इक्वल टू विस्थापन, यानी कि न्यूनतम दूरी इसकी 5 + 5, ये 5 + 5 चली गई है 10 मीटर। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाती है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर है। देखिए हम एक सर्किल देख रहे हैं फिगर में, इसकी त्रिज्या जो है 10 मीटर दिया है। अगर हम इसकी विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन में 10 चला है और 10 और चल देगा, ये 10 और चल दिया, तो ये हो गया विस्थापन। और अगर ये दूरी चलेगी 3.5 डिग्री, यानी कि पहला ये 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 3.5, तब यहाँ पहुँचे 3.5 चक्कर लगा के, तो इसकी विस्थापन हो गया 14। विस्थापन होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विस्थापन होगा 20 मीटर, विस्थापन 20 मीटर हो गया। और दूरी हो गई इसकी 2πr इंटू 3.5, 2πr, इसको हम 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू दी हुई है 10, और डिवाइड बस 3 को सिम्प्लीफाई किया है, 3 दूनी 6, 7/2, इसका आंसर आ गया है 220 मीटर। धन्यवाद दोस्तों।